धर्म किसे कहते हैं? तो इसे हम इस तरह समझते हैं, धारते इति धर्म, मतलब हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई कृत्य जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते संभल जाए, वो धर्म है। और हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई कृत्य, मतलब कोई ऐसा हमारे द्वारा काम किया गया है जिससे कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते बिखर जाते हैं, तो वो अधर्म कहलाता है। अगर हम लोग कोई ऐसी सोच रख के जिसमें अपना ही स्वार्थ हो कर्म करते हैं, तो वो कर्म जो होगा आपका धर्म के अनुसार कर्म नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल अपना ही भला चाह लूँ और इस काम से मेरा ही भला हो जाए, सारा स्वार्थ मेरा ही हो, तो वो धर्म नहीं है। अगर आप इसी जगह कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ये सोचते हैं कि सर्वांगीण सबका विकास हो, सब लोग खुशहाल हो जाएं, तो वो धर्म का कार्य है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। जो इंसान इन चारों चरणों को बहुत अच्छे तरीके से अपनाता है अपने जीवन में, वो धर्म के अनुसार कार्य करता है। और इसी जगह अधर्म के भी 4 चरण हैं, जो कि हैं असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। अगर कोई इंसान अधर्म करता है तो उसके जीवन में असंतोष बना रहेगा, उसके घर में कलह बनी रहेंगी, वो हिंसा करेगा। अगर आपने कहीं देखा होगा अपने घर में, आसपास में, पड़ोस में कोई इंसान ऐसा है जिसके घर में रोज़ लड़ाई होती है, असंतोष उसके घर में बना रहता है, कभी भाई भाई में लड़ाई, कभी भाई बहन में लड़ाई, बहू बेटी में लड़ाई, बहू सास में लड़ाई होती रहती है, तो उसके घर में अधिकतर आप देखिएगा जो धन आता है उसके घर में, वो अधर्म से कमाया हुआ धन होता है, वो धर्म से कमाया हुआ धन नहीं होता है। अगर कोई इंसान है जिसके घर में रुपए पैसे तो भरपूर हैं, बहुत मात्रा में रुपए पैसे हैं, लेकिन उसके घर में संतोष नहीं है, दिन भर लड़ाई होती रहती है, कलह मची रहती है, तो उसका घर जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। सारे लोग जो होंगे मेंटली डिप्रेस्ड होते जाएंगे, तो ये असंतोष बनेगा। जिसके घर में कलह बनी रहती है वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता है, जितना हो गया उसके पास उतना ही है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मन में पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे। आपके मन में कलह बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वही निगेटिव विचार आएंगे। जैसा आपका मन होगा वैसा आपका तन होगा, वैसा आपका अन्न होगा। सारी चीज़ें जैसा आपका मन जैसा होगा उसी तरह आपके जीवन में सारे जो कर्म हैं वो होते जाएंगे। अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं, अर्थ अर्जित करना चाहते हैं, तो आप धर्म से कमाइए, क्योंकि आपके जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, संतोष आपके जीवन में सब कुछ है। अगर आपके घर में दिन भर कलह मची रहती है, आपका जीवन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा जितना एक साधु अपनी कुटिया में रहकर व्यतीत कर लेगा। तो धर्म का सार ये है कि तुम जैसा अपने प्रति चाहते हो और तुम जैसा अपने प्रति नहीं चाहते हो, वैसा ही दूसरों के प्रति व्यवहार करो।